कुछ आदिमानव घास में छिपकर शिकार की ताक में है और उनका निशाना है एक विशालकाय मैमथ। इंसान उसके सामने छोटे कीड़े जैसे लगते हैं। अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो मैमथ का एक पैर ही उनके पूरे झुंड को कुचल सकता है, मगर जिंदा रहने के लिए इन्हें ये रिस्क लेना ही होगा। अचानक एक आदिमानव जोर से चिल्लाता है, जिससे मैमथ डरकर दौड़ पड़ते हैं। आदिमानव भी भाले लेकर उनके पीछे दौड़ते हैं। वे जानवरों से तेज भाग नहीं सकते, न ही ताकतवर हैं, लेकिन उनके पास है दिमाग और औजारों का इस्तेमाल। वे मैमथ को एक संकरी घाटी की तरफ भगाते हैं, जहां पहले से ही उनके साथी घात लगाकर बैठे हैं, और वहां जाल में फंस जाता है एक मैमथ, वही जो इनका असली निशाना है। आदिमानव उसे घेर लेते हैं। भाले चलते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा है कि जाल भी टूटने लगता है। एक आदिमानव जाल में उलझकर ऊपर खींचा चला जाता है और उसी वक्त मैमथ उसकी तरफ दौड़ता है, मगर वो फुर्ती से हटता है और एक भाला उठाकर वार करता है, जो सीधा मैमथ में जा घुसता है। ये हमला उस आदिमानव को हीरो बना देता है। पूरे कबीले में उसका सम्मान होता है। उसकी शादी उस लड़की से तय होती है जिसे वो पसंद करता है। सब जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये जश्न ज्यादा देर नहीं टिकता। रात होते ही अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। पुजारी जागता है और देखता है कि सब कुछ बर्फ से ढक गया है। तभी कुछ घुड़सवार कबीले में आते हैं और उसकी मंगेतर समेत कई लोगों को उठा ले जाते हैं। बाकी बचे आदिमानव अब उन्हें बचाने निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक शेर और इंसान एक ही जाल में फंसते हैं। इंसान उसे मारना चाहता है, लेकिन फिर छोड़ देता है। शेर भी बदले में उसे कुछ नहीं कहता, बस सूंघ कर चला जाता है। यही इंसान अब नए लोगों से मिलता है जो खेती करते हैं। वहां खाने की तलाश में जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है। तभी आता है वही शेर जो उसे पहचानता है, और फिर वही इंसान अब एक नायक बनकर एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करता है। सब मिलकर चलते हैं गुलामी से भरे एक साम्राज्य की तरफ, जहां पिरामिड बनाए जा रहे हैं। गुलामों को जानवरों की तरह काम कराया जा रहा है, बच्चों को पीटा जा रहा है, और अगर किसी ने आदेश नहीं माना तो उसे बलिदान बना दिया जाता है। अब ये आदिमानव वहां क्रांति की चिंगारी जलाता है। वो सभी को एक साथ लड़ने के लिए प्रेरित करता है। उसकी मंगेतर को भी अब जबरदस्ती एक सामंत के हवाले किया जा रहा है, लेकिन हमारा नायक हार नहीं मानता। वो मैमथों को फिर से उकसाता है और एक भयंकर विद्रोह शुरू हो जाता है। लड़ाई होती है। देवता जैसा दिखने वाला राजा सामने आता है, लेकिन नायक उसे भाले से मार गिराता है और साबित करता है कि सच्चा देवता कोई नहीं, बस इंसान की हिम्मत ही सब कुछ है। सब आजाद हो जाते हैं और फिर नायक अपने कबीले में लौटता है नए बीज लेकर। अब वो लोग शिकार नहीं, खेती करेंगे और एक नई सभ्यता की शुरुआत होती है।